मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता आज मुरादाबाद से यहाँ विश्व पुस्तक मेला में यहाँ भ्रमण के लिए आया था और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं रावत पब्लिशर्स जो सामाजिक विज्ञानों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को प्रकाशित करने में बड़े मशहूर रहे हैं और तमाम देश के विदेश के बड़े बड़े समाजशास्त्रियों की पुस्तकें उन्होंने छापी हैं और तमाम यहाँ जो कंपटीशंस हैं और तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस पुस्तकों की बड़ी भूमिका है। आज मेरे साथ यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के प्रोफेसर बीके नागला साहब जो बड़े समाजशास्त्री हैं पूरे देश और विदेश में, जिनका अपना एक नाम है सामाजिक विज्ञान में, ख़ास तौर से समाजशास्त्र के अंतर्गत। मैं आज उनके साथ यहाँ बुक फेयर रावत पब्लिशर पर खड़ा हूँ और उन्होंने अभी 2 पुस्तकें आप देखिए, हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी रीजन्स एंड हिस्ट्रीज़ और हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 2 थ्योरीज एंड थीम्स। तो मेरे साथ आज इत्तेफाक से प्रोफेसर नागला साहब हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर ज़रा हमारे छात्रों को कॉम्पिटिटिव जो तमाम एग्ज़ाम तैयार करने वाले तमाम छात्र हैं, ज़रा उनके विषय में बताइए कि ये पुस्तकों में क्या इसकी विषय वस्तु है और किस प्रकार से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए ये काम पुस्तकें आ सकती हैं। हाथ में ले लीजिए, अच्छा लग जाएगा। जी जी। ये दोनों वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 1 जो है वो तो हमने सारी कंट्री के जो डिफरेंट स्टेट्स में सोशोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, सोशोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में लोगों ने काम किया उन पर है। इसमें सारी स्टेट्स भी हैं और इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज भी पहले वॉल्यूम में उसका वर्णन है। जैसे हमने बहुत पहले 72 में आपने देखा होगा कि एम.एन. श्रीनिवास ने एक जनरल आर्टिकल लिखा था, लेकिन वो तो खाली जनरल आर्टिकल है। लेकिन ये आर्टिकल अपने सारी स्टेट, जिसमें अपने यूपी, बिहार, राजस्थान और साउथ के भी पौंडीचेरी से लगा करके यूनियन टेरिटरी वो सब का इन्वॉल्व है। दूसरे वॉल्यूम में जो हमारे इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने क्या थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन दिए। हम बड़े बड़े वेस्टर्न स्कॉलर तो पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ इंडियन स्कॉलर्स ने क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरी बनाए, उनके आधार पर और कौन से स्पेशल एरियाज हैं, जैसे डिफरेंट एरियाज हैं जिन पर काम होते हैं। क्रिमिनोलॉजी है, अपराध शास्त्र जिसे कहते हैं, अर्बन सोशोलॉजी है, ग्रामीण समाज शास्त्र है। इन जितने स्पेशलाइजेशन हैं उन स्पेशलाइजेशन के स्पेसिफिक वॉल्यूम तैयार किए जो एक एनसाइक्लोपीडिक पिक्चर देता है। जैसे ICSR ने जैसे वॉल्यूम निकाले थे उनका एक जिस्ट इसका सेकंड वॉल्यूम में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार करने वाले छात्र हैं, उसके अलावा विषय पढ़ाने वाले जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी क्या ये लाभकारी होगी? हाँ, दोनों के लिए लाभकारी है। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो रेडीमेड उनको टेक्सचुअल नॉलेज मिल जाता है, जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडियनाइजेशन की बात करते हैं भारतीय भाषाओं के कॉन्टेक्स्ट में, वो तो बच्चों के लिए है ही है। और पढ़ाने के लिए कि हम हमेशा वेस्टर्न नॉलेज के ऊपर जोर लगाते हैं, लेकिन ये इंडियन सोसाइटी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से। हम लोगों कहते हैं सोशोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो डेवलपमेंट को शुरुआत करते हैं 19th सेंचुरी, लेकिन हमारे तो सोशोलॉजी उससे पहले थी, वेदों के समय से भी। तो हमने उसके वो फेजेस भी दिखाए हैं। तो इसका इंडियनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर के भी हमने इसका वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बधाई भी देता हूं आपको इसलिए कि आपने सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा दशक आपने समाजशास्त्र की सेवा के लिए लगाया और इन छात्रों के लिए खास तौर पर जो हमारी नई पीढ़ी अभी तुरंत हमारे सामने एक नए रूप में समाजशास्त्र की नई पीढ़ी के रूप में खड़ी हो रही है। तो मैं बधाई भी देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मधु नागला जी भी मौजूद हैं। तो मधु नागला जी चूँकि हमारे साथ बड़ा लंबा सहयोग रहा। यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर हम लोगों ने 93-94 साथ किया था। आपने भी सेवानिवृत्ति से पहले भी और सेवानिवृत्ति के बाद भी हम चूँकि बहुत सीखते हैं। मैं सोशियोलॉजी ऑफ लेज़र का भी संयोजक रहा, मुझसे पहले चूँकि प्रोफेसर मधु नागला जी थी। तो मधु नागला जी, आपकी भी किताब आई है, जरा उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि आपकी किताब है वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़। तो ज़रा इसके विषय में बताइए कि कैसे ये लाभकारी होगी हमारी नारी सशक्तिकरण से जुड़े तमाम अध्येताओं को भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वालों को भी, और जो समाजशास्त्र की नई पीढ़ी हमारे ये है उसके लिए कितना ये सहयोग करेगी। धन्यवाद। वैसे तो ये जो है विषय शुरू से ही मेरा प्रिय विषय रहा है, लेकिन अभी तक मैं जो है ज़्यादातर हेल्थ के डायमेंशंस पे काम कर रही थी।
तो एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि क्यों ना मैं जब महिलाओं और हेल्थ को देख रही हूँ तो एक ऐसी संपूर्ण बुक लिखूं जो कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, विमेन स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, हर जगह विमेन का एक सेक्शन होता है। तो क्यों ना एक ऐसी विस्तृत बुक लिखूं जिसमें सारे महिलाओं से संबंधित आयाम का समावेश हो। यही सोच के मैंने 2 साल पहले इस पे काम करना शुरू करा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई कि ये बुक मैंने कंप्लीट करके, और रावत बुक पब्लिकेशन का धन्यवाद जिन्होंने ये बुक बहुत ही सही समय पे छापी, क्योंकि आजकल करीब करीब सब विश्वविद्यालयों में ये कोर्स चलता है और मेरे हिसाब से इसमें महिलाओं का कोई भी आयाम ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि मैंने इसमें समावित नहीं किया है। तो कोई भी, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो, चाहे वो एमफिल का विद्यार्थी हो, चाहे एमए का और इवन अंडर ग्रेजुएट का विद्यार्थी हो, उसके लिए भी ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। बस मेरा निवेदन ये है कि समाजशास्त्र जिस प्रकार से भारतीय समाज बहुत जटिल होता चला जा रहा है, आने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनसे क्या आप अपेक्षाएं करती हो, उनके लिए क्या दिशा निर्देशन आपके होंगे कि उनको समाज में किस दिशा में काम करने की आवश्यकता है? क्या केवल क्लास में पढ़ना ही काफ़ी है, या समाज में जो बाहर एक नया विकसित भारत विकसित हो रहा है उसमें क्या भूमिका समाजशास्त्र की हो सकती है? बहुत संक्षेप में ये बताने की। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। तो एक तो इस पुस्तक में ये भी एक बहुत है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी रिसर्च शुरू करते हैं, लेकिन उनको टॉपिक तो वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो इधर उधर खो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कौन से हमें सिद्धांत इसके लिए उपयोगी रहेंगे और कौन सी मेथडोलॉजी सही होगी। तो इस किताब में उनकी फ़िलॉसफी से लेके कौन सी मेथडोलॉजी और कौन सी थियरीज़ विमेन के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त होंगी, ये सब भी इसमें दिया हुआ है। तथा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी हैं जो इस संबंध में और इस विषय से इर्द गिर्द अपनी रिसर्च या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि विमेन के या महिलाओं के और जेंडर में इनके एक अवधारणात्मक रूप में भी क्या अंतर है, विभिन्न तरह के विषय इसमें शामिल हैं। तो उन सब विद्यार्थियों को जो समाजशास्त्र की बारीकियां हैं वो शायद आम भाषा में ही उसको समझ पाते हैं, लेकिन वो समाजशास्त्र की बारीकियों को एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो सब बारीकियां इसमें उनको मिल सकती हैं, तो उन बारीकियों के साथ वो आपने निश्चित तौर पर जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी, जो नई जेएनजी पीढ़ी के बाद वाली जो पीढ़ी आई है, इस पीढ़ी के लिए भी मुझे लगता है कि समाजशास्त्र को पढ़ना बहुत आवश्यक भी है, और उसके लिए आपकी पुस्तकें भी, आपके विचार भी बहुत बहुत लाभकारी होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं आपको और बधाई भी आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।